तुम हार चुके हो। हाँ, शायद आज तुम ये मान चुके हो कि अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया है, कोशिशें भी, उम्मीदें भी और खुद पर भरोसा भी। लेकिन क्या सच में हार वही होती है जो बाहर दिखाई देती है, या असली हार वो होती है जो अंदर चुपचाप तुम्हें तोड़ रही होती है? सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा भी एक पल के लिए हार गया था, उसका मन कांप गया था, उसके हाथों से उसका धनुष छूट गया था, और वो खड़ा था युद्धभूमि में, बिल्कुल तुम्हारी तरह, हार मानने के लिए तैयार। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उस हार को इतिहास की सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। आज की कहानी उसी सच की है जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि अब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। हम पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन नतीजा हमारे खिलाफ जाता है। और तब हम सोचते हैं, शायद हम ही गलत हैं, शायद हम में ही कमी है। लेकिन यहीं पर गीता का ज्ञान शुरू होता है। गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। उस वक्त जब हम खुद को सबसे कमजोर महसूस करते हैं, तुमने कभी सोचा है कि क्यों एक इंसान जो सब कुछ जानता है, जो सबसे बहादुर है, वो भी हार मानने के करीब आ जाता है? क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं होता, असली युद्ध अंदर होता है। और जब अंदर का युद्ध हारने लगता है, तब बाहर की दुनिया भी हमें हरा देती है। कहानी शुरू होती है एक युद्ध भूमि से। चारों तरफ शंखनाद हो रहा है, रथों की आवाज गूंज रही है, तलवारें चमक रही हैं। लेकिन इस शोर के बीच एक सन्नाटा है, एक ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ एक इंसान के अंदर चल रहा है। वो इंसान है अर्जुन, एक महान योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन आज वो खुद से हार गया है। उसकी आंखों के सामने उसके अपने खड़े हैं, उसके गुरु, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, और तभी उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या ये युद्ध सही है? क्या ये जीत सच में जीत होगी, या ये सब कुछ खो देने की शुरुआत है? और यहीं पर अर्जुन का मन टूट जाता है, उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। वो अपने रथ पर बैठ जाता है और कहता है, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। सोचो, एक ऐसा योद्धा जिसने कभी हार नहीं मानी, आज खुद ही हथियार डाल रहा है। क्या ये तुम्हारी कहानी जैसी नहीं लगती? जब तुमने भी पूरी मेहनत की, लेकिन हालात तुम्हारे खिलाफ हो गए। जब तुमने भी सोचा अब बस, अब और नहीं। लेकिन यहीं पर एक फर्क है। अर्जुन के पास कोई था जो उसे उसकी असली ताकत याद दिलाने वाला था। और तभी एक शांत आवाज सुनाई देती है। वो आवाज है श्री कृष्ण की। कोई गुस्सा नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ एक सच्चाई। वो कहते हैं, जिसे तुम हार समझ रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। कभी सोचा है, हम हार क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हम नतीजों से डरते हैं। हम सोचते हैं अगर हम हार गए तो लोग क्या कहेंगे, हमारा क्या होगा? लेकिन गीता कहती है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी तुम्हारी जीत या हार तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश करना, पूरे दिल से लड़ना, वो तुम्हारे हाथ में है। और यही वो बात है जो अर्जुन की जिंदगी बदल देती है। धीरे धीरे वो समझने लगता है कि असली जीत बाहर नहीं है, असली जीत खुद पर है, अपने डर पर, अपने संदेह पर, अपने कमजोर विचारों पर। लेकिन ये समझना आसान नहीं था, क्योंकि जब इंसान टूटता है तो उसे हर चीज गलत लगने लगती है, उसे खुद पर भी भरोसा नहीं रहता। और यही सबसे खतरनाक पल होता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम गलत फैसले लेते हैं। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने खुद को कमजोर समझ लिया? कितनी बार तुमने बिना पूरी कोशिश किए ही हार मान ली? और कितनी बार तुम्हारे डर ने तुम्हें रोक दिया? शायद तुम्हें ये बात कड़वी लगे, लेकिन सच यही है कि हमें कोई और नहीं हराता, हम खुद ही हार मान लेते हैं। हम खुद ही अपने मन में हार जाते हैं
और फिर दुनिया हमें हरा देती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम जिस चीज से डर रहे हो वो पहले ही हो चुकी है। जीवन और मृत्यु, जीत और हार, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य वो तुम्हारे हाथ में है। ये बात सुनकर अर्जुन के अंदर कुछ बदलने लगता है। उसका डर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वो सिर्फ एक माध्यम है, एक योद्धा जिसका काम है लड़ना बिना परिणाम की चिंता किए। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम्हें यह पता हो कि तुम्हारा काम सिर्फ कोशिश करना है और नतीजे की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, तो क्या तुम डरोगे? क्या तुम हार मानोगे? यही गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। हम इसलिए हारते हैं क्योंकि हम जीत के पीछे भागते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तब हार भी हमें नहीं हरा पाती। और यही वो पल होता है जहां एक साधारण इंसान असाधारण बन जाता है, क्योंकि वो अब डर के लिए नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के लिए जीता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी है। अर्जुन ने समझ तो लिया, लेकिन क्या वो सच में बदल पाया? क्या वो उस डर को पूरी तरह खत्म कर पाया? यही जानने के लिए तुम्हें आगे सुनना होगा, क्योंकि अगले हिस्से में एक ऐसा सच सामने आएगा जो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। एक ऐसा रहस्य जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर तुम भी अपनी हार को जीत में बदलना चाहते हो, तो इस कहानी को ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है। अगले भाग में हम जानेंगे वो एक फैसला जिसने इतिहास बदल दिया, और कैसे वही फैसला तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकता है। जुड़े रहो, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात सुनी, तो उसके भीतर जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन सच ये है, समझ लेना और उसे जीना, ये दोनों अलग बातें हैं। मन अभी भी कांप रहा था, दिल अभी भी सवालों से भरा था। बाहर युद्ध का शोर था और अंदर डर का तूफान। अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, अगर मैं सही हूं तो मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? अगर ये मेरा कर्तव्य है तो मेरा मन इसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा? ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं था, ये हर उस इंसान का सवाल है जो सही रास्ते पर होते हुए भी डरता है। कृष्ण मुस्कुराए, वो जानते थे कि ये डर स्वाभाविक है। उन्होंने कहा, डर तब पैदा होता है जब तुम खुद को शरीर समझने लगते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। कभी तुमने महसूस किया है, जब कोई तुम्हारी बुराई करता है तो तुम्हें दर्द क्यों होता है? जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो दिल क्यों टूटता है? क्योंकि हम हर चीज को मैं से जोड़ लेते हैं। मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरे रिश्ते, मेरी सफलता। और जब इनमें से कुछ भी टूटता है तो हमें लगता है कि हम हार गए। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसा सच बताया जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। उन्होंने कहा, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी नहीं हारती। ये बात सुनकर अर्जुन चौंक गया, क्योंकि ये सोच उसके लिए बिल्कुल नई थी। उसने हमेशा खुद को एक योद्धा के रूप में देखा था, लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि वो इससे कहीं ज्यादा है। अब जरा अपने बारे में सोचो, तुम खुद को किस रूप में देखते हो? एक छात्र, एक कर्मचारी, एक असफल इंसान, या एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार कोशिश करके भी हार जाता है? लेकिन क्या ये तुम्हारी असली पहचान है, या ये सिर्फ एक कहानी है जो तुमने खुद को बार बार सुनाई है? कृष्ण आगे कहते हैं, जिस तरह इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। यानी जो तुम खोने से डर रहे हो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा है वो कभी तुमसे छिन नहीं सकता। ये सुनकर अर्जुन के अंदर का डर थोड़ा और कम हो गया, लेकिन फिर भी एक सवाल बाकी था। अगर आत्मा अमर है तो फिर इस युद्ध का क्या मतलब है? फिर ये सब क्यों हो रहा है? कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, हर इंसान का एक धर्म होता है,
एक कर्तव्य जिसे निभाने के लिए वो इस दुनिया में आता है, और जब वो अपने कर्तव्य से भागता है तभी असली हार होती है। ये बात सीधी थी लेकिन गहरी भी, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपने कर्तव्य से भागते हैं। हम वो काम नहीं करते जो हमें करना चाहिए, बल्कि वो करते हैं जो आसान होता है। और फिर जब जिंदगी हमें कठिनाई देती है तो हम कहते हैं हम हार गए। लेकिन सच ये है, हम हारते नहीं हैं, हम हार चुनते हैं। अर्जुन अब ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर पहले जैसा डर नहीं था, लेकिन अभी भी एक उलझन थी। उसने पूछा, अगर मैं अपना कर्तव्य निभाता हूं और फिर भी हार जाता हूं तो क्या वो सही होगा? कृष्ण ने तुरंत जवाब दिया, सही और गलत का फैसला नतीजों से नहीं होता, बल्कि इरादों से होता है। ये वो लाइन थी जिसने अर्जुन को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि अब तक वो यही सोचता आया था कि जीत ही सब कुछ है। लेकिन आज उसे समझ आ रहा था कि जीत से भी ज्यादा जरूरी है सही रास्ते पर चलना। अब एक पल के लिए अपने जीवन को देखो। कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए कोई काम छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम हार जाओगे? कितनी बार तुमने सही होते हुए भी चुप्पी चुनी क्योंकि तुम्हें लगा कि इससे तुम्हारा नुकसान हो सकता है? यही वो जगह है जहां हम खुद को धोखा देते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तुम बिना किसी डर, बिना किसी लालच के सिर्फ अपने कर्तव्य के लिए काम करते हो, तब तुम मुक्त हो जाते हो, और उस स्थिति में हार भी तुम्हें हरा नहीं सकती। अब अर्जुन के चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। वो धीरे धीरे समझ रहा था कि असली समस्या युद्ध नहीं है, असली समस्या उसका अपना मन है। लेकिन कहानी यहां और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब कृष्ण उसे एक और कड़वा सच बताने वाले थे। एक ऐसा सच जो हर इंसान को असहज कर देता है। उन्होंने कहा, तुम अपने मन के गुलाम हो, और जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक तुम हर बार हारोगे। ये सुनकर अर्जुन चुप हो गया, क्योंकि ये सच था। उसका डर, उसका संदेह, उसकी कमजोरी, ये सब बाहर से नहीं आए थे, ये सब उसके अपने मन की उपज थे। अब तुम सोचो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या वो हालात हैं, लोग हैं, या तुम्हारा अपना मन? क्योंकि अगर मन कमजोर है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है, और अगर मन मजबूत है तो सबसे बड़ा पहाड़ भी छोटा लगने लगता है। कृष्ण ने कहा, मन को नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से तुम इसे जीत सकते हो। ये बात सुनकर अर्जुन के अंदर एक नई ऊर्जा आई, क्योंकि अब उसे रास्ता दिख रहा था। अब वो सिर्फ सवालों में नहीं उलझा था, अब उसके पास जवाब थे। लेकिन अभी एक और परीक्षा बाकी थी, क्योंकि समझ आ जाना ही काफी नहीं होता। असली बदलाव तब होता है जब इंसान उस समझ को अपने कर्म में उतारता है। अब सवाल ये था, क्या अर्जुन सच में खड़ा हो पाएगा? क्या वो अपने डर को पूरी तरह छोड़ पाएगा, या फिर आखिरी पल में फिर से टूट जाएगा? और यही वो मोड़ है जहां कहानी एक नया रूप लेती है, क्योंकि अगले हिस्से में जो होने वाला है वो सिर्फ अर्जुन की नहीं, हर इंसान की असली परीक्षा है। अगर तुम भी जानना चाहते हो कि कैसे एक टूटा हुआ इंसान फिर से खड़ा होता है, और कैसे वो अपनी सबसे बड़ी हार को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदलता है, तो आगे सुनते रहो, क्योंकि अब जो आने वाला है वो तुम्हें सिर्फ सोचने पर नहीं, बल्कि बदलने पर मजबूर कर देगा। अब अर्जुन के अंदर कुछ बदल चुका था, लेकिन पूरी तरह नहीं। जैसे किसी अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक जलता है, रोशनी तो आती है, लेकिन हर कोना अभी भी साफ नहीं दिखता। वही हालत अर्जुन की थी। उसे रास्ता दिखने लगा था, पर कदम अभी भी भारी थे। कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा, और इस बार उनकी आवाज थोड़ी गंभीर थी। उन्होंने कहा, ज्ञान सुन लेना आसान है अर्जुन, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, वही असली तपस्या है। ये सुनकर अर्जुन के भीतर फिर हलचल हुई, क्योंकि यही सबसे कठिन हिस्सा होता है। हम सब जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन करते क्या हैं वही जो आसान होता है। तुम भी जानते हो,
सुबह जल्दी उठना अच्छा है, मेहनत करना जरूरी है, सच बोलना सही है, अपने लक्ष्य पर टिके रहना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बार बार भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमें खींचता है, आराम की तरफ, डर की तरफ, बहानों की तरफ। कृष्ण ने कहा, मन बहुत चंचल है, हवा से भी तेज। लेकिन अगर तुमने इसे काबू कर लिया, तो यही मन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन ये कैसे संभव है? मैं अपने मन को रोक नहीं पा रहा। ये बार बार मुझे डराता है, मुझे कमजोर बनाता है। कृष्ण मुस्कुराए, जैसे उन्हें यही सवाल सुनने का इंतजार था। उन्होंने कहा, मन को रोका नहीं जाता, उसे समझा जाता है, उसे दिशा दी जाती है। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य है। सोचो, जब तुम खुद से कहते हो, मैं ये नहीं कर सकता, तो क्या होता है? तुम्हारा मन उसी दिशा में काम करने लगता है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार, सब उसी हार को सच बनाने में लग जाते हैं। और जब तुम कहते हो, मैं कोशिश करूंगा, चाहे कुछ भी हो, तो वही मन तुम्हारा साथ देने लगता है। यानी मन तुम्हारा दुश्मन भी बन सकता है और सबसे बड़ा साथी भी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। कृष्ण ने अर्जुन को एक उदाहरण दिया। जिस तरह एक रथ को घोड़े खींचते हैं, उसी तरह तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन के पीछे चलता है। अगर घोड़े बेकाबू हो जाएं, तो रथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। लेकिन अगर वही घोड़े नियंत्रित हों, तो वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देंगे। अब अर्जुन धीरे धीरे समझ रहा था कि असली युद्ध बाहर नहीं है, असली युद्ध उसके अपने मन के साथ है। लेकिन तभी कृष्ण ने एक और गहरा सच सामने रखा। उन्होंने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तुम डर रहे हो, बल्कि ये है कि तुम अपने डर से भागना चाहते हो। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये बात सीधी उसके दिल पर लगी थी। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम भी अपने डर से भागते हो? क्या तुम उन कामों से दूर भागते हो जो तुम्हें मुश्किल लगते हैं? क्या तुम टालते रहते हो, सोचते रहते हो, लेकिन कदम नहीं उठाते? अगर हां, तो समझ लो, तुम भी उसी जगह खड़े हो जहां अर्जुन खड़ा था। कृष्ण ने कहा, डर से भागने से डर खत्म नहीं होता, वो और बड़ा हो जाता है। लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो, तो वही डर तुम्हारी ताकत बन जाता है। अब अर्जुन के भीतर एक नई आग जलने लगी थी। वो समझने लगा था कि उसे भागना नहीं है, उसे लड़ना है। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी था, क्योंकि सिर्फ डर पर जीत हासिल करना ही काफी नहीं है। असली परीक्षा तब आती है जब तुम्हें अपने अहंकार से लड़ना पड़ता है। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? अर्जुन ने तुरंत कहा, अपने धर्म के लिए, न्याय के लिए। कृष्ण ने फिर पूछा, और अगर तुम जीत गए तो क्या होगा? अर्जुन थोड़ा रुका, फिर बोला, तब मैं विजेता बनूंगा। कृष्ण ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यही तुम्हारी आखिरी कमजोरी है, तुम्हारा अहंकार। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके अंदर भी अहंकार हो सकता है। लेकिन सच यही है, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार छुपा होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें सराहें, हमें सफल कहें, हमें विजेता माने, और जब ये इच्छा पूरी नहीं होती, तो हम टूट जाते हैं। कृष्ण ने कहा, जब तक तुम अपने कर्म को अपने अहंकार से जोड़कर देखोगे, तब तक हर हार तुम्हें तोड़ देगी और हर जीत तुम्हें अंधा बना देगी। ये बात बहुत गहरी थी, क्योंकि इसका मतलब ये था कि हमें अपने काम को सिर्फ काम की तरह देखना है, न कि अपनी पहचान की तरह। अब अर्जुन के सामने एक नया सवाल था, अगर मैं न जीत के लिए लड़ूं, न हार के डर से, तो फिर क्यों लड़ूं? कृष्ण ने कहा, तुम इसलिए लड़ो क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है। बस ही सबसे कठिन होता है, क्योंकि हम हर चीज में मतलब ढूंढते हैं, हर काम के पीछे एक कारण चाहते हैं।
लेकिन गीता हमें सिखाती है हर काम का कारण नहीं होता। कुछ काम सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वो सही हैं। अब अर्जुन के अंदर एक गहरी शांति उतरने लगी थी। उसका मन जो पहले इधर उधर भटक रहा था, अब स्थिर होने लगा था। लेकिन अभी भी एक आखिरी डर बाकी था। एक ऐसा डर जो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं छुपा होता है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, अगर मैं पूरी कोशिश करूं और फिर भी हार जाऊं तो क्या होगा? ये सवाल सुनकर कृष्ण कुछ पल के लिए चुप हो गए, जैसे वो चाहते थे कि अर्जुन खुद इसका जवाब महसूस करे। फिर उन्होंने कहा, अगर तुमने पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाया तो हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि असली जीत बाहर नहीं है, असली जीत अंदर है। अब वो तैयार था, लेकिन क्या सच में, क्या वो उस युद्ध में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था? यही सवाल अब सामने था, और इसका जवाब अगले हिस्से में मिलेगा, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी संभव नहीं है। अब या तो अर्जुन पूरी तरह बदल जाएगा या फिर हमेशा के लिए हार जाएगा। अगर तुम भी अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हो जहां फैसला लेना मुश्किल हो रहा है, तो आगे सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले भाग में हम देखेंगे वो क्षण जब एक इंसान अपने डर, अपने अहंकार और अपने मन पर पूरी तरह विजय प्राप्त करता है, और वही क्षण उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। अब वो क्षण सामने था, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और फैसला शुरू होता है। अर्जुन अब सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था। उसकी सांसें गहरी हो चुकी थीं, आंखों में डर की जगह एक अलग सी स्थिरता आ रही थी। लेकिन सच ये है, असली परीक्षा हमेशा आखिरी कदम पर होती है। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। इस बार उन्होंने अर्जुन को अकेला छोड़ दिया, उसके अपने विचारों के साथ, क्योंकि कुछ जवाब बाहर से नहीं मिलते, उन्हें अंदर से निकालना पड़ता है। अर्जुन ने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जो कुछ समय पहले कांप रहे थे। उसने अपने धनुष की ओर देखा, जो उसके हाथ से छूट गया था, और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस पल में सब कुछ जैसे रुक गया। न युद्ध का शोर, न रथों की आवाज, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा। और उस सन्नाटे में अर्जुन पहली बार खुद से मिला। उसने अपने आप से पूछा, मैं कौन हूं? एक योद्धा, एक भाई, एक शिष्य, या सिर्फ एक डरता हुआ इंसान? और तभी उसे कृष्ण की बातें याद आने लगीं। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम सिर्फ एक माध्यम हो। ये शब्द अब उसके दिमाग में नहीं, उसकी आत्मा में उतर रहे थे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका डर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वो डर उसे रोक नहीं रहा। अब वो डर उसके सामने खड़ा है, और अर्जुन उसके सामने खड़ा है। यही फर्क है। डर का होना समस्या नहीं है, डर के सामने झुक जाना समस्या है। अब अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी नजरें अब साफ थीं, जैसे किसी ने उसके अंदर की धुंध हटा दी हो। उसने अपने धनुष को उठाया, और इस बार उसके हाथ नहीं कांपे। ये वही अर्जुन था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो जीतने के लिए नहीं लड़ रहा था, अब वो हार से बचने के लिए नहीं लड़ रहा था। अब वो सिर्फ इसलिए लड़ रहा था क्योंकि ये उसका कर्तव्य था। और यही वो पल होता है जब एक इंसान बदलता है। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा एक पल आता है जब तुम्हें फैसला लेना होता है। या तो तुम अपने डर के साथ जीते रहो, या फिर एक बार उसका सामना करो और खुद को बदल दो। लेकिन सच ये है, ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बदलाव एक दिन में हो जाएगा, कि एक बार समझ लेने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अर्जुन के साथ ऐसा नहीं था। जैसे ही उसने धनुष उठाया, उसके मन में फिर एक आवाज आई, क्या तुम सच में तैयार हो? क्या तुम वो सब कर पाओगे जो करना जरूरी है? ये आवाज उसका पुराना डर था, जो आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल यह था, क्या अर्जुन फिर से पीछे हटेगा? क्या वो फिर से अपने ही मन के जाल में फंस जाएगा? लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अर्जुन ने उस आवाज को सुना, लेकिन इस बार उसने उसे माना नहीं।
उसने उसे बस देखा जैसे कोई बाहर से देखता है। और यही सबसे बड़ी जीत थी। जब तुम अपने विचारों को, अपने डर को खुद से अलग करके देखने लगते हो, तब तुम उसके गुलाम नहीं रहते। कृष्ण ने दूर खड़े होकर अर्जुन को देखा और हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि उन्हें पता था अब अर्जुन तैयार है। अब उसे और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अब वो खुद समझ चुका है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने रथ को आगे बढ़ाने का संकेत दिया। और उसी क्षण एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन ये सिर्फ युद्ध की शुरुआत नहीं थी। ये एक नए अर्जुन की शुरुआत थी। एक ऐसा अर्जुन जो अब डर से नहीं भागता, जो अब नतीजों के पीछे नहीं भागता, जो अब सिर्फ अपने कर्तव्य के लिए जीता है। अब जरा अपने जीवन को देखो, तुम कितनी बार उस आखिरी कदम से पहले रुक गए? कितनी बार तुमने सब समझने के बाद भी, कितनी बार तुम्हारे अंदर की आवाज ने तुम्हें रोका और तुम रुक गए? यही वो जगह है जहां फर्क बनता है। सफल लोग और असफल लोग दोनों को डर लगता है, दोनों के मन में सवाल आते हैं, दोनों के सामने मुश्किलें होती हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि एक इंसान उस डर के बावजूद आगे बढ़ता है और दूसरा वहीं रुक जाता है। अर्जुन ने आगे बढ़ना चुना। अब युद्ध शुरू हो चुका था और हर पल एक नई चुनौती लेकर आ रहा था। लेकिन अब अर्जुन पहले जैसा नहीं था। अब हर वार के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। हर चुनौती उसे और मजबूत बना रही थी, क्योंकि अब वो समझ चुका था जीत और हार बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर युद्ध का एक अंत होता है और उस अंत में छुपा होता है सबसे बड़ा सच। क्या अर्जुन जीतेगा? क्या वो सच में अपनी सबसे बड़ी हार को जीत में बदल पाएगा? और सबसे जरूरी, क्या ये जीत उसे वो दे पाएगी जो वो ढूंढ रहा था? इन सभी सवालों का जवाब अगले और आखिरी हिस्से में मिलेगा। और शायद उसी हिस्से में तुम्हें भी तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा जवाब मिल जाए। अगर तुम यहां तक जुड़े हो तो आखिरी भाग जरूर सुनना, क्योंकि वहीं पर पूरी कहानी का असली अर्थ सामने आएगा और वही तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी हार सच में हार है या एक छुपी हुई जीत। युद्ध अपने चरम पर था। हर तरफ धूल, शोर, टकराहट, लेकिन इस बार अर्जुन के भीतर सन्नाटा नहीं था। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। वही इंसान जो कुछ समय पहले डर से कांप रहा था, आज बिना किसी हिचक के अपने कर्तव्य को निभा रहा था। हर प्रहार के साथ एक बात और साफ होती जा रही थी। अर्जुन अब जीतने के लिए नहीं लड़ रहा था, वो सही के लिए लड़ रहा था। और जब इंसान सही के लिए खड़ा हो जाता है तो उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। समय बीतता गया और अंततः वो क्षण आ ही गया जब युद्ध समाप्त हुआ। शंख फिर से बजे, लेकिन इस बार जीत का संकेत देने के लिए। अर्जुन जीत चुका था, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सच यहीं छुपा है। क्योंकि जब सब खत्म हुआ, जब मैदान शांत हुआ, जब अर्जुन ने चारों तरफ देखा, तो उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने बहुत कुछ खो दिया था। अपने ही लोग, अपने ही रिश्ते, वो सब जिन्हें बचाने के लिए कभी वो युद्ध से पीछे हटना चाहता था, आज उसी युद्ध में खो चुके थे। अब जरा रुककर सोचो, जिस जीत के लिए हम पूरी जिंदगी भागते हैं, अगर वो जीत हमें खाली कर दे, तो क्या वो सच में जीत है? अर्जुन वहीं खड़ा था, जीत के बीच, लेकिन उसके अंदर एक गहरी खामोशी थी। और तभी कृष्ण उसके पास आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या तुम खुश हो? अर्जुन ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैंने युद्ध जीत लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जीत मुझे क्या दे गई? कृष्ण ने धीरे से कहा, यही वो भ्रम है अर्जुन, जिसे दुनिया जीत समझती है। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा, जैसे वो कोई गहरा जवाब खोज रहा हो। कृष्ण बोले, तुमने युद्ध जीता है, लेकिन असली जीत वो नहीं है। असली जीत ये है कि तुमने अपने डर पर विजय पाई, अपने मन को जीता, अपने कर्तव्य को निभाया, बिना किसी स्वार्थ के। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में एक अलग सी चमक आई।
क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि उसकी असली जीत बाहर नहीं, अंदर हुई है। यही गीता का ज्ञान है। हार के बाद भी लोग इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो अपनी हार को अंत नहीं मानते। वो उसे एक सीख बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं जो उन्हें उनके असली रूप तक ले जाता है। तुम्हारी जिंदगी में भी कई युद्ध होंगे। कुछ तुम जीतोगे, कुछ तुम हारोगे, लेकिन हर बार एक चीज तुम्हारे हाथ में होगी, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा इरादा, तुम्हारा कर्तव्य। अगर तुमने ये 3 चीजें सही रखीं, तो कोई भी हार तुम्हें हरा नहीं सकती। लेकिन अगर तुमने कोशिश ही नहीं की, अगर तुम डर के आगे झुक गए, तो सबसे बड़ी जीत भी तुम्हें संतुष्टि नहीं दे पाएगी। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम सिर्फ जीतने के लिए जी रहे हो या सही करने के लिए? क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। जीतने वाला इंसान कभी कभी हार जाता है, लेकिन सही करने वाला इंसान कभी नहीं हारता। और यही वो बिंदु है जहां से जिंदगी बदलती है। अर्जुन की तरह तुम्हें भी एक दिन अपने अंदर के युद्ध का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें भी फैसला लेना होगा, भागना है या लड़ना है। और याद रखना, डर हमेशा रहेगा, मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें गलत समझेंगे। लेकिन अगर तुम अपने कर्तव्य पर टिके रहे, अगर तुमने अपने मन को अपने काबू में रखा, तो एक दिन तुम भी उसी जगह खड़े होगे जहां अर्जुन खड़ा था, शांत, स्थिर और अपने अंदर से विजेता। यही असली जीत है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची है, अगर तुम्हें इसमें कहीं अपनी झलक दिखी है, तो इसे यहीं मत छोड़ो, इसे अपनी जिंदगी में उतारो। और अगर तुम चाहते हो ऐसी और कहानियां जो तुम्हें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए मजबूर करें, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी ही हो।